जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी सुबह का समय है और मैं अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ। नहा दी हूँ उसको, अभी तैयार हो रही है, बेल्ट लगा रही है। मैं बोल रही हूँ मैं लगा देती हूँ तो मुझे लगाने नहीं दे रही है, बोल रही है मैं खुद लगा लूँगी। दोस्तों, मैं तो सुबह 5 बजे ही उठ गई थी और मैं मेरी बेटी को भी उठा दी थी क्योंकि उसको स्कूल के लिए तैयार करना होता है और वह तैयार होकर घर से 6 बजे निकल जाती है स्कूल के लिए। काफ़ी समय से बेल्ट लगाने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद मुझे खुद बोली है बेल्ट लगा देने के लिए, तो मैं बेल्ट लगा दी हूँ। और वैसे तो पैंट में वो खुद ही बेल्ट को फंसा दी थी, बस बेल्ट को बंद करने नहीं हो रहा था तो मैं बंद कर दी हूँ बेल्ट को। और अब फटाफट टाई बांध देती हूँ, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। मैं अपनी बेटी को तैयार करके स्कूल भेज दूँगी, फिर उसके बाद मैं निश्चिंत होकर घर में झाड़ू वगैरह सब लगाऊंगी और उसके बाद स्नान पूजा पाठ करूंगी। और आज मंडे है, आज मेरा सोमवार का व्रत है। आज फर्स्ट टाइम मेरी बेटी भी कह रही है सोमवार का व्रत रखेगी, क्योंकि आस पड़ोस में बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे हैं, इससे तो बड़ी है लड़कियां, लेकिन वो भी बच्चे ही है तो उनको देखती है तो बोली है मैं भी सोमवार का व्रत रखूँगी, इसीलिए मैं उसको स्नान करा दी हूँ, सवेरे उठा दी हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, व्रत रख पाती है या फिर नहीं। अभी बाल नहीं बांधूंगी क्योंकि अभी बाल बहुत गीले हैं, स्कूल जाने से पहले बांध दूंगी। आज बोली है व्रत रखेगी सोमवार का, इसीलिए थोड़ी सी घर में पूजा करा देती हूँ। वैसे तो पूजा नहीं करती है, अभी बच्ची है। पूजा इसीलिए करा दी हूँ क्योंकि इसके बाद फिर कुछ खा सकती है, क्योंकि बच्ची है, भूख तो ज़रूर ही लगेगी। मेरी बेटी को स्कूल भेजने के बाद मैं घर सब में झाड़ू सब लगा दी हूँ और उसके बाद माँ बाबूजी को चाय भी बनाकर दे दी थी। उसके बाद मैं पूजा पाठ करके, स्नान पूजा पाठ करके चली आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और खाने में आज माँ जी बोली है कच की सब्ज़ी बनाने के लिए, और इसके लिए दाल को मैं सुबह में ही भिगो कर रख दी थी। तो कच की सब्ज़ी बनाने के लिए मैं सबसे पहले दाल के पकोड़े बना लूँगी और उसके बाद ग्रेवी बनाकर फिर मैं उसमें ये पकोड़े डाल दूँगी। कढ़ाई में अभी ज़्यादा तेल है, जो एक्स्ट्रा तेल है उसको मैं निकाल कर रख देती हूँ, फिर सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि आज थोड़ी सी ही सब्ज़ी बनानी है। मेरा तो आज व्रत है और मेरी बेटी भी नहीं खाएगी और बच्चे सब की छुट्टियां ख़त्म हो गई है तो बच्चे सब भी अभी बाहर चले गए हैं, शहर में हैं, पढ़ने के लिए गए हैं और जेठानी भी अभी यहाँ पर नहीं है। तो आज थोड़ी सी ही सब्ज़ी बनेगी। मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई है, 11 बजे उसकी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और उसे भूख लगी थी तो मैं उसे दूध दे दी हूँ। मसाला भी भुन गया है, थोड़ा सा ही मसाला था तो जल्दी भुन गया है। अब मैं इसमें पानी रख देती हूँ ग्रेवी के लिए। ग्रेवी उबल जाती है, अच्छे से पक जाती है, फिर मैं उसमें दाल के पकोड़े रख दूँगी। ग्रेवी उबलती है तब तक मैं जा रही हूँ माँ जी को नाश्ता देने के लिए। माँ जी आवाज़ लगाई थी, माँ जी को नाश्ता दे दी हूँ
और मैं उनके लिए दवाई लेने गई थी, तो दवाई लेकर आई हूँ। दवाई नीचे रहता है माँ जी का। दवाई और पानी उनको दे देती हूँ, फिर से मैं किचन में चली जाऊँगी। और मैं माँ जी से पूछने लग गई थी कि सब्ज़ी बनने वाली है और सब्ज़ी में क्या बनाऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ दिन में और रात में भी 2-3 प्रकार की सब्ज़ी बनती है। माँ बाबूजी को शुरू से ही आदत हो गई है, 2-3 प्रकार की सब्ज़ी खाने में खाते हैं और यहाँ रहते रहते मुझे भी आदत हो गई है। वैसे तो हमारे मायके में ज़्यादातर एक प्रकार की सब्ज़ी ही बनती थी, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों ही काम के लिए बाहर चले जाते थे, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता था। तो माँ जी बोली है आलू परवल की भुजिया बना लेने के लिए। दोस्तों, ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। मैं मीडियम फ्लेम में करके चली गई थी। अब मैं इसमें दाल के पकौड़े रख देती हूँ और फिर इसको ढक दूँगी सब्ज़ी को पकने के लिए। इस सब्ज़ी को ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना है, बस 2 मिनट काफ़ी है। खाना सभी बन चुका है, आलू की भुजिया भी बन गई है और रोटी भी बना दी हूँ। अब मैं बाबूजी के लिए खाना परोस रही हूँ। बाबूजी नहाकर खाना खाने के लिए बैठे हैं और फिर बाबूजी को खाना दे दूँगी तो माँ जी को भी खाना दे दूँगी। बाबूजी को खाना दे दी हूँ। बाबूजी खाना खा रहे हैं और माँ जी के लिए भी खाना लगा रही हूँ, उनको भी दे आती हूँ खाना। माँ जी के लिए भी खाना लगा दी हूँ। अब दोनों को पानी दे देती हूँ, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। अभी शाम होने वाली है और अभी मौसम ठंडा रहता है, छत पर हवा भी बह रही है, तो हम सभी अभी छत पर बैठे हैं और मैं भी थोड़ा छत पर हवा खा रही हूँ और इसके बाद मैं चली जाऊँगी खाना बनाने के लिए। क्योंकि मेरी बेटी का आज व्रत है, तो मैं उसके लिए बिना लहसुन प्याज का ही खाना बना दूँगी। दाल चावल और उसका फेवरेट पकौड़ा आज बना दूँगी, वो खा लेगी खुश होकर। और माँ जी भी बोली है सबके लिए एक ही प्रकार का खाना बना लेने के लिए। वैसे माँ जी बाबूजी दोनों रोटी ही खाते थे, लेकिन आज बोले हैं सबके लिए चावल ही बना लेने के लिए। और ये मेरी बेटी है, साइड में चौकी पर आराम कर रही है। अभी ही आई है खेलकर बाहर से, थोड़ा सा चोट लगा ली है, इसीलिए आराम करने के लिए बोली हूँ। चौकी पर आराम कर रही है, उसको मोबाइल दे दी हूँ जिससे उसका चोट पर से ध्यान हट जाए। ज़्यादा नहीं चोट लगा है, बस थोड़ा सा हल्का सा छिल गया है। अभी मुझे आवाज़ लगाकर दूध मांग रही है, उसको अब भूख लग रही है, तो मैं उसको दूध दे देती हूँ और उसके बाद खाना चढ़ा देती हूँ, दाल चावल बना देती हूँ और फिर सांझ बाती देने के बाद मैं पकौड़े बना दूँगी। शाम का समय हो गया है और मैं सभी घर में नीचे सभी घरों में सांझ बाती दिखा दी हूँ और अभी मैं ऊपर सभी रूम में दिया दिखला रही हूँ और फटाफट में सांझ बाती देकर मैं चली जाऊँगी पकौड़े बनाने के लिए। दाल चावल तो बना दी हूँ, पकौड़े बनाना शुरू करती हूँ और आज पकौड़े बना रही हूँ तिलकोर के। तिलकोर के पकौड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं मेरी बेटी को। बाकी पकौड़े नहीं उतना खाती है, लेकिन तिलकोर के पकौड़े उसको बहुत ही अच्छे लगते हैं। हमारे घर में सभी को बहुत अच्छे लगते हैं और ये हमारे मिथिला में बहुत ही प्रसिद्ध है तिलकोर के पकौड़े। किसी भी बड़े त्योहार पर जब पकौड़े बनते हैं तो तिलकोर के पकौड़े के बिना अधूरा पकवान रहता है हमारे यहाँ। पकौड़े बनाकर सबसे पहले मैं अपनी बेटी को दे दी हूँ और पकौड़े वाला प्लेट वो खुद अपने हाथ में रखी है
और मैं दाल चावल वाली थाली में लेकर जा रही हूँ, बाहर दे देती हूँ, बाहर बैठकर खा लेगी। उसको बहुत देर से भूख लगी थी। वो तो इतनी बच्ची है, पूरे दिन बिना अन्न के कैसे रह गई। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था वो उससे हो पाएगा ये व्रत। लेकिन बीच बीच में कह रही थी दिन में दादी को कि अब खाना खा सकते हैं, बार बार पूछ रही थी। दादी कह रही थी अभी नहीं, रात में। जब उसको भूख लगती थी तब मैं उसको शरबत बनाकर दे देती थी या फिर दूध दे देती थी, तब वो शांत हो जाती थी। अपनी बेटी को तो मैं खाना दे दी हूँ और मैं भी अब जा रही हूँ फटाफट पकोड़े बनाकर, बाकी पकोड़े भी बना लेती हूँ। उसके बाद मैं भी फलाहार कर लेती हूँ। मैं अन्न नहीं खाऊंगी, फलाहार ही कर लूँगी। माँ बाबूजी भी बोले हैं अभी नहीं खाएंगे, बोले हैं मुझे ही फलाहार कर लेने के लिए पहले। और सब्जी नहीं बनानी है क्योंकि सब्जी दिन की बची हुई है। माँ जी बोली है सब्जी नहीं बनाने के लिए, छोड़ देने के लिए, बस पकोड़े बना लेने के लिए। तो पकोड़े बन जाते हैं फिर मैं फलाहार कर लूँगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।